हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम प्लांट टिश्यू और प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज की बात करें, यानी कि सेल्स का ऐसा ग्रुप जो किसमें प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में, और प्लांट्स में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेगा या फिर कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू मेनली दो टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यूज की तो ये फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम विभाज्य या फिर विभाजीय ऊतक भी बोलते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनमें क्या है, एक्टिव डिवीजन होता है, यानी कि लगातार विभाजित होते रहते हैं, लगातार इसमें डिवीजन होता रहता है, और इसके भी फिर से 3 टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फर्स्ट टाइप की, जिसको हम बोलते हैं अपाइकल या फिर एपिकल मेरिस्टेम, शिखर विभाजीय ऊतक, जो कि क्या है, जड़ और तने के नोक पे प्रेजेंट होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरा आ जाता है इंटरसेल्युलरी मेरिस्टेम, जिसको अंतःस्थिति विभाजीय ऊतक भी बोलते हैं, जो कि बेस ऑफ द लीफ या फिर हम बोल सकते हैं जो पत्तियां होती हैं उनके आधार में प्रेजेंट होंगे इस वाले पोर्शन में, जिसको हमने बोला अंतःस्थित विभाजीय ऊतक। और थर्ड टाइप आता है इसमें लेटरल या फिर पार्श्व विभाजीय ऊतक, जो कि क्या है, जितने भी हमारे तने हो गए, पौधे के जड़ हो गए, उनकी मोटाई को बढ़ाने का काम करेगा, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू के सेकेंड क्लासिफिकेशन के साथ, जो कि है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी सेल डिवीजन या फिर कोई भी विभाजन नहीं होता। ये अपनी विभाजन की जो क्षमता है उसको खो चुके होते हैं। अब परमानेंट टिश्यू फिर से 2 क्लास में डिवाइड हो जाता है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर से 3 टाइप्स के टिश्यूज में डिवाइड हो जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा। अब पैरेन्काइमा की बात करें तो ये क्या है, कोमल प्रवरण ऊतक होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, एक तो जीवित होते हैं, साथ में ये क्या करते हैं, पतली जो भित्तियां हो गई उनमें भोजन और जल संग्रहण या फिर जल को पहुंचाने और भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट एक कोलेनकाइमा टिश्यू। अब कोलेनकाइमा की बात करें तो ये भी लिविंग टिश्यू होता है। ये क्या करते हैं, जो पौधे हो गए उनको फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं, साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड टाइप है स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले तो ये डेड सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि जितनी भी डेड सेल्स होगी या कोशिकाएं होंगी उनसे ये मिलकर बना होगा। और ये क्या करेगा, एक तो पौधे को कठोरता प्रोवाइड करेगा, साथ में पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट या फिर यांत्रिक मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसकी जो कोशिका भित्ति या कोशिकाओं की दीवारें होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसके लिए ये क्या होते हैं, कठोर, इनकी जो कोशिका भित्ति होगी वो मोटी होगी, और जिसके कारण ये क्या करते हैं, यांत्रिक मजबूती प्रोवाइड करते हैं और कठोरता प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फिर से 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम की बात करें तो ये क्या करता है, जल और खनिज को परिवहन या फिर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और इसके जो घटक होते हैं वो क्या होता है, ट्रैकेडिस, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये सारे इसके घटक, यानी कि इन सब से मिलकर जाइलम टिश्यू बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियों के अन्य भाग हो गए वहां तक भोजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और अगर हम इसके कंपोनेंट या फिर घटक की बात करें तो इसमें सिव ट्यूब्स हो गया, कैम्पियन सेल्स हो गई, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, इससे ये मिलकर बने होते हैं। अब जो इस जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इनकी जो फंक्शन है उनको नियंत्रित करने के लिए केमिकल रिलीज होता है, जिसको हम सुबेरिन केमिकल भी बोलते हैं। और सुबेरिन केमिकल से एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है। अब सुबेरिन की बात करें तो सुबेरिन क्या है, पौधे में एक सुरक्षात्मक ऊतक है। ठीक है, मतलब ये भी एक तरह का हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या एक तरह का टिश्यू है, जो कि कॉर्क हो गए, जड़ों के जो एस्कोडर्मिस, एंडोडर्मिस और जो बीज हो गए उसके आवरण में पाया जाता है। जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होती है उस टाइम पे ये सुबेरिन क्या है, कॉर्टेक्स, जो पौधे का कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, यानी कि जो मूलभूत स्नायु होगा वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब वहां पे प्रेजेंट होने के बाद ये क्या करते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप को बनाता है, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करता है, जो जाइलम और फ्लोएम है उसकी गति को नियंत्रण कर देता है, यानी कि वहां पे जल खनिज क्या प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे जो पौधा है उसकी वृद्धि प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो सुबेरियन का एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है जो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज है उनमें कुछ डिफरेंस देख सकते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, एक्टिव सेल डिवीजन होता है, यानी कि विभाजन करते हैं, यहाँ पे निष्क्रिय इनएक्टिव होता है। वैक्यूल्स यानी कि रसधानी की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होंगे और स्मॉल होंगे, जबकि परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट होता है, लार्ज देखने को मिलेंगे। वहीं फंक्शन की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेनली जो ग्रोथ है पौधे का उसके लिए हेल्पफुल होंगे। वहीं अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और स्टोरेज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटेपोटेंसी इन प्लांट। अब टोटेपोटेंसी की बात करें तो ये क्या एक टिश्यू कल्चर का एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा पौधा हो गया या फिर एक कोशिकीय पौधा हो गया उसको हम प्रयोगशाला में ऐसी परिस्थितियों में रखते हैं जिसमें क्या है वो संपूर्ण एक कंप्लीट पौधे में विकसित हो जाए और इस प्रोसेस को हम टोटेपोटेंसी बोलते हैं। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। अब टोटेपोटेंसी क्या है, बेस्ड ऑन द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, यानी कि इसमें क्या है ये एक टिश्यू जो प्लांट के टिश्यू इनकी कल्चर की एक टेक्निक है। अब जो टोटेपोटेंसी की टेक्निक थी ये फर्स्ट टाइम 1902 में सबसे पहले जो गॉटलिब हेबरलेट्स थे इन्होंने परफॉर्म किया था या फिर डेमोस्ट्रेट किया था। अब इसमें क्या होता है, जो टोटेपोटेंसी होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं उनका यूज करते हैं अपने पौधे को विकसित करने के लिए। और इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो ऑक्सिन हो गया और साइटोकाइनिन हार्मोन हो गया इनकी उपस्थिति से हम एक पौधे की कोशिका हो गया, जड़ हो गया या तना हो गया, उससे एक संपूर्ण पौधा तैयार कर सकते हैं। जो टोटेपोटेंसी होती है उसकी कुछ एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जिसमें पहला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। हम इससे क्या कर सकते हैं, जो रोग मुक्त पौधा होता है उसका उत्पादन कर सकते हैं। उन्नत किस्म के जो पौधे हैं उनको बड़े पैमाने में हम उनका प्रोपेगेशन या फिर संवर्धन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दुर्लभ है या फिर संकटग्रस्त प्रजातियां उनका संरक्षण कर सकते हैं। और इससे हम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिसर्च में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो प्लांट से रिलेटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी या फिर जो हमारी प्लांट से रिलेटेड रिसर्च हो गई उसमें भी हम इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। अब प्लांट हार्मोन की बात करें तो प्लांट हार्मोन दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन यानी कि ग्रोथ को, वृद्धि को प्रोत्साहन करने वाले हार्मोन, और ग्रोथ इनहिबिटिंग यानी कि ग्रोथ या फिर वृद्धि को कम करने वाले हार्मोन। अब ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन क्या करते हैं, जो पौधे हैं उनकी वृद्धि को या फिर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें पहला है ऑक्सिन हार्मोन। अब ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले जो एफडब्ल्यू वेंट थे उन्होंने डिस्कवर किया था। जो ऑक्सिन है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, कोशिकाओं की एक तो लंबाई को बढ़ाता है, साथ में जड़ों का विकास करता है, और ये क्या करता है, शीर्ष प्रभाव यानी कि जो एपिकल डोमिनेंस है उसको बनाए रखने का काम करता है। साथ में इसका यूज हम जो वीड कंट्रोल हो गया या फिर टिश्यू कल्चर के लिए भी करता है। अभी हमने टोटेपोटेंसी में भी पढ़ा कि ऑक्सिन का यूज क्या है, हम उसमें भी कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हार्मोन है जिबलिन। अब जिबलिन की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था जैब्रेला फुजीकुरोई ने। अब इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक तो तने की लंबाई को बढ़ाता है ये, और दूसरा क्या करता है, सीड जर्मिनेशन यानी कि जो बीज का अंकुरण हो रहा है उसको प्रोत्साहित करता है, और ये पौधे के पुष्पन में भी हेल्प करता है। और इसका एग्जाम्पल है GA3। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये भी क्या है, सेल डिवीजन है उसको प्रमोट करने का काम करेगा। साथ में ये क्या करता है, जो पुरानी पत्तियां हैं, ठीक है, जो पौधों में पत्तियां पुरानी हो रही है उसकी प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है, यानी कि जो एजिंग की प्रोसेस है उसको डिले कर देता है, जिससे क्या है, जो कलिका है उसका निर्माण हो पाए। साथ में इसका यूज हम टिश्यू कल्चर में भी करते हैं, ऑक्सिन, और इसका यूज हम टिश्यू कल्चर के लिए भी करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैनेटिन और जाइटिन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन यानी कि वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन, जिसमें पहला आ जाता है एब्सिसिक एसिड। अब इसको क्या है, हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको हम पतझड़ हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, बीज और जो कली की उसकी जो डॉर्मेसी वाली स्टेज होते हैं उसको बनाए रखता है। साथ में ये क्या करता है, जल की कमी ना हो इसलिए स्टोमेटा को बंद कर देता है और बीज अंकुरण को भी रोकने का काम करता है, जिससे क्या होगा, पौधे को स्ट्रेस नहीं होगा। एथाइलिन की बात करें तो एथाइलिन क्या है, गैसेस हार्मोन, या हम बोल सकते हैं ओनली गैसियस हार्मोन है, जो क्या करता है पौधों को पकने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं जो फूलों की झड़ने में सहायता करेगा। और ये एक अकेला एथाइलिन एक अकेला ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, जो फ्रूट्स हो गए उनको पकाने का काम करता है, यानी कि इसका कमर्शियल यूज भी किया जाता है। जैसे बनाना हो गया, मैंगोज हो गया, उनको पकाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एथाइलिन का। नेक्स्ट हम समरी देख लेते हैं। ऑक्सिन की बात करें तो ये क्या करता है, सेल इलॉन्गेशन एंड रूटिंग में हेल्प करेगा, यानी कि कोशिकाओं को जो आकार है उसको बढ़ाने या फिर लंबा होने में हेल्प करेगा। साथ में ये जड़ों और तनों की वृद्धि के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये क्या है, ग्रोथ
प्रमोटर हार्मोन है, यानी कि ग्रोथ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जैवलिन की बात करें तो स्टेम ग्रोथ और जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, और ये भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। नेक्स्ट साइटोकाइनिन की बात करते हैं, सेल डिवीजन और एंटी एजिंग में हेल्प करेगा, ये भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। नेक्स्ट है एबिसिक एसिड, जो कि डॉर्मेसी हो गया या फिर स्टोमेटल जो क्लोजर हो गया उसमें हेल्प करेगा। अब सीड डॉर्मेसी की बात करें तो डॉर्मेसी क्या है, पौधे की वृद्धि और विकास को धीमा करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि डॉर्मेसी क्या एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो पौधा है उसका विकास और वृद्धि दोनों धीरे हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं पूरी तरह से बंद हो जाती है। इसमें ये क्या होता है, जो रंध्र हो जाते हैं वो बंद होने लग जाते हैं, जिससे क्या होगा, जो पौधा है उसमें पानी की कमी हो जाती है और पौधे में तनाव कॉज होगा। नेक्स्ट हार्मोन है थाइलिन हार्मोन, जो कि फ्रूट राइपनिंग और एजिंग में यूज किया जाता है, और ये भी क्या है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस फुल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड, यानी कि किसी की कोशिका बाह्य रोपण से पूर्ण पौधा तैयार करने की क्षमता क्या है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो टोटेपोटेंसी है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी कोशिका से एक पूर्ण पौधा तैयार कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जबकि टिश्यू कल्चर इसी का एक टेक्निक है। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एज प्लांट ग्रो ओल्डर द केमिकल सेबरीन इज डेवलप। तो हमें बताना है कि जो सेबरीन है वो कहाँ पर डेवलप होगा। तो हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, जाइलम और कॉर्टेक्स की ग्रोथ को, जो इन टिश्यूज की ग्रोथ है उनको कम कर देता है, क्योंकि ये फ्लोएम में डिपॉजिट होता है, ये फ्लोएम में बढ़ेगा और उसके बाद इन दोनों को कम कर देगा, यानी कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। तो हमें इसमें बताने की कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो ऑक्सिन भी हमने प्लांट हार्मोन में पढ़ा, साइटोकाइनिन भी पढ़ा, तो इसका राइट आंसर होगा वो एड्रीनलिन, क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन हार्मोन है, ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही और क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में आपको 5 सेट मिल जाएंगे, जिसमें आप इस तरह के और क्वेश्चन को भी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हैव अ नाइस डे।